आज 8 नवंबर संकष्ट चतुर्थी की सुबह हम लोग 3:30 को घर से निकल रहे हैं पाली बल्लाळेश्वर गणपति दर्शन के लिए। ये रही हमारी कार। आज की पूरी फैमिली ट्रिप इसी के साथ होने वाली है। चलो अब चलते हैं। अंदर मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ऑलरेडी रेडी बैठे हैं। फैमिली ट्रिप्स हमेशा स्पेशल होती है। और बस जर्नी शुरू हो चुकी है। लाइफ रिपब्लिक से बाहर निकलते हुए अब ऑफिशियली हमारा पाली का जर्नी शुरू। तो हम लोग अभी अभी एक्सप्रेस वे पर एंटर हुए हैं। मॉर्निंग वाइब इज़ सो गुड और मैं आज की ड्राइव के लिए सुपर एक्साइटेड हूँ। ओके, तो ये आज का पहला टोल प्लाज़ा आ गया और इसका टोल 240 रुपीज़ है। और हाँ, ये एनुअल फास्टैग रिचार्ज में इंक्लूड नहीं होता। इसका अमाउंट नॉर्मल फास्टैग बैलेंस से ही डिडक्ट होता है, तो ध्यान रखना जब भी आओ। टोल क्रॉस, चलो लेट्स गो। और अब आ गया हमारा पहला टनल। मुझे टनल्स बहुत पसंद है, पूरा वाइब भी चेंज हो जाता है। और अब हम एंटर कर रहे हैं नेक्स्ट बिग टनल। ये वाला काफ़ी लॉन्ग है। लाइट्स, इको और स्मूथ ड्राइव, परफेक्ट रोड ट्रिप फील। 1 मोर टनल गाइस। सच में एक्सप्रेसवे का सबसे बेस्ट पार्ट ये टनल ही लगते हैं मुझे। और बीच बीच में हाईवे का क्लीन स्ट्रेच, लव इट। जीपीएस में देखो, लोनावाला के प्रॉपर कर्वी रोड स्टार्ट हो गए हैं। गाइस, सामने वाली लेन में काफ़ी ट्रैफिक है। लगता है कुछ कुछ हुआ है और पूरा रोड जाम सा लग रहा है। ट्रैफिक अभी भी दिख रहा है। और ओह, यहाँ एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है ट्रक का। शायद आप देख सकते हो, पूरा एरिया एकदम ब्लॉक्ड है। ओ नो, हमसे खोपोली वाला टर्न मिस हो गया। चलो आगे चलते हैं और टोल प्लाजा से टर्न लेते हैं। अब क्योंकि हम टोल प्लाजा पर हैं, हमें अपनी गाड़ी लेफ्ट साइड में रखनी थी ताकि हम खोपोली की तरफ टर्न ले सकते। लेकिन एक्सट्रीम लेफ्ट लेन में ट्रक खड़े थे, इसलिए हमने गाड़ी सेकंड लेन में रखी। आगे जाकर हमें दिखाई दिया कि बैरिकेड्स लगे हुए हैं ताकि लेफ्ट में खोपोली के लिए टर्न ना ले सके। पुलिस अथॉरिटीज़ से बात करने पर पता चला कि हमसे गलती हो गई है और अब हमें पूरा 20 किलोमीटर आगे जाकर यू टर्न लेना पड़ेगा और फिर 20 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा। सो टोटल 40 किलोमीटर का एक्स्ट्रा चक्कर लगने वाला है। अब हम यू टर्न लेकर खोपोली रोड पर आ गए हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉग है गाइस, आप देख सकते हो। रोड साफ दिख ही नहीं रहा है, लेकिन हमारी कार में वार्म हैलोजन लाइट्स है, इसलिए हमें रोड दिख रहा है। अगर वाइट एलईडी लाइट होती ना गाइस, तो फॉग में रोड बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता। हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके थे, फॉगी वेदर में थोड़ा एंजॉय किया और फोटोज़ भी क्लिक किए। और देखो, यहाँ मैं अपनी लिटिल प्रिंसेस के साथ हमने यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। अब हम वापस कार में बैठ गए हैं ट्रैवल करने के लिए। ये रहा वीलो पाली बोर्ड। फाइनली वी आर हियर गाइस। हम अभी पाली में ही हैं। ये रास्ते जा रहे हैं सीधे पाली बल्लाळेश्वर मंदिर की तरफ। पूरी वाइब इतनी शांत और स्पिरिचुअल लग रही है।
अब हम पार्किंग में एंटर कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी फ्री पार्किंग है गाइस, यहाँ कोई पार्किंग फीस नहीं है और यहाँ भी मौसम पूरा फॉगी है, आप देख सकते हो। ये देखो, साइशा अपनी पापा की उंगली पकड़कर दर्शन लेने जा रही है। पाली गणपति में दर्शन करने से पहले आपको धुंडी विनायक गणपति के दर्शन लेने पड़ते हैं, तो हम पहले वही दर्शन कर रहे हैं। अब हम प्रसाद लेने जा रहे हैं और हमने प्रसाद इसी स्टॉल से लिया है। यहाँ पर सब फ्रेश मिलता है। अब हम इस एंट्रेंस से अंदर एंटर कर रहे हैं और जब तक हम अंदर जा रहे हैं मैं आपको बल्लाळेश्वर पाली मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी बता देती हूँ। पाली का बल्लाळेश्वर मंदिर अष्टविनायक में से एक है और ये भगवान गणपति का वो रूप है जो भक्त बल्लाळ की पुकार से प्रकट हुए थे। यहीं से इनका नाम बल्लाळेश्वर पड़ा। ये एकमात्र ऐसा गणपति मंदिर है यहाँ भगवान को श्री बल्लाळेश्वर नाम से पूजा जाता है। मंदिर की एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ की मूर्ति खुद पत्थर की है और बापा का ट्रंक दाई तरफ है, जिसे सिद्धि विनायक स्वरूप माना जाता है। मंदिर पूरी तरह से स्टोन स्ट्रक्चर में बना है और सुबह के समय सूरज की किरणें सीधे मूर्ति पर पड़ती है, जो इसे और भी डिवाइन बनाती है। यहाँ का वातावरण बहुत शांत, बहुत स्पिरिचुअल होता है और सच में जैसे ही आप अंदर आते हो एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। हम दर्शन लेकर बाहर आ गए हैं और यहाँ बाहर इतने सुंदर सुंदर स्टॉल्स लगे हुए हैं। मैं बस आराम से स्टॉल्स ही देख रही थी। हर तरफ काफ़ी क्यूट और कलरफुल चीज़ें हैं। और हमने साइशा के लिए एक पॉपिट टॉय लिया। वो टॉय मिलते ही इतनी खुश हो गई, उसकी स्माइल ही देखने लायक थी। अब हम वापस पार्किंग में आ गए हैं और कार में बैठ गए हैं रिटर्न जर्नी के लिए। अब हम तामिनी घाट रोड से जा रहे हैं। यहाँ की रोड्स पूरी तरह एम्प्टी है और चारों तरफ सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। इतना पीसफुल लग रहा है गाइस। आई थिंक रोड ट्रिप का बेस्ट पार्ट यही होता है। चला बिजलियां कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनून है किसी में का। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया। हमने यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लिया। मौसम इतना अच्छा था तो सोचा थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, और जब छोटे बच्चे साथ में होते हैं ना तो और भी मज़ा आता है। थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर हम वापस घर की तरफ निकल पड़े। उड़ रही है बेधड़क सी आंधिया,